तो हाय दोस्तों, ये जानते हैं कि सेथ रॉलिंस वर्सेस केविन ओवेंस के मैच में WWE 9 नवंबर 2021 को क्या क्या हुआ। लेकिन सेथ रॉलिंस और केविन ओवेंस के मैच के रिजल्ट से पहले मैं आपको पहले बताता हूँ कि रॉ में और क्या क्या हुआ है। रॉ के शुरुआत में ही बिगी ने केविन ओवेंस से ये कह दिया कि वो केविन ओवेंस के ऊपर भरोसा नहीं करते और केविन ओवेंस की कोई परवाह नहीं करते हैं। और फिर हमें रिंग में दिखे सेथ रॉलिंस जो कि केविन ओवेंस की बुराई करते हुए नजर आते हैं। सेथ रॉलिंस कहते हैं कि केविन ओवेंस एक डरपोक और एक झूठे किस्म के इंसान है। केविन ओवेंस के साथ रहने में एक बात की पूरी गारंटी है कि केविन ओवेंस तुम्हें कभी धोखा दे सकते हैं और किसी को अगर मेरे बातों पे यकीन नहीं आता तो वो केविन ओवेंस के पुराने दोस्त सैमी ज़ैन और कोफी किंगस्टन से पूछ सकता है। केविन ओवेंस इन दोनों को धोखा दिया और जब मौका मिला है तो इन दोनों के ऊपर अटैक भी किया है। सेथ रॉलिंस सबको ये यकीन दिलाने की कोशिश करते हैं कि केविन ओवेंस पे भरोसा नहीं किया जा सकता क्योंकि केविन ओवेंस एक बहुत बड़े झूठे इंसान है। और उसके बाद सेथ रॉलिंस ये कहते हैं कि आज रात के मेन इवेंट में जब वो केविन ओवेंस को हराएंगे तो केविन ओवेंस इन दुनिया के सबसे बड़े झूठे और सबसे बड़े लूजर बन जाएंगे। इससे पहले सेथ रॉलिंस केविन ओवेंस के बारे में और भी कुछ कह पाते वहां पर आ जाते हैं केविन ओवेंस और सेथ रॉलिंस और केविन ओवेंस के बीच में ब्रॉल होता है। केविन ओवेंस सेथ रॉलिंस को एप्रॉन पे पंप ऑफ पावर देने की कोशिश करते हैं लेकिन सेथ रॉलिंस वहां से भाग जाते हैं। सेथ रॉलिंस और बिगी के बातों से केविन ओवेंस बहुत ज्यादा हर्ट होते हैं और केविन ओवेंस बारी बारी सारे WWE सुपरस्टार से जाके पूछते हैं कि क्या वो उनके ऊपर भरोसा कर सकते हैं या नहीं। लेकिन कोई भी सुपरस्टार केविन ओवेंस को क्लियर जवाब दे देता है कि वो केविन ओवेंस के ऊपर भरोसा कर सकता है। और यही सब सोच के केविन ओवेंस और भी ज्यादा परेशान और भी ज्यादा नाराज हो जाते हैं। सर्वाइवर सीरीज को लेकर एडम पेज एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट करते हैं। एडम पेज डोमिनिक से बोलते हैं कि उनसे बहुत बड़ी गलती हो चुकी है। टीम रॉ में जितने भी मेंबर है वो फॉर्मर WWE चैंपियन रह चुके हैं लेकिन डोमिनिक फॉर्मर WWE चैंपियन नहीं है। लेकिन एडम पेज डोमिनिक को एक और मौका देते हैं टीम रॉ में रहने के लिए। एडम पेज डोमिनिक को बोलते हैं कि अगर तुम बॉबी लैशली को 1-on-1 मैच में हरा दो तो तुम टीम रॉ में रह सकते हो। और फिर होता है डोमिनिक वर्सेस बॉबी लैशली का 1-on-1 मैच और इस मैच का रूल ये होता है कि इस मैच में जो भी जीतेगा वो टीम रॉ में जाएगा। और इस मैच में बॉबी लैशली डोमिनिक को हरा देते हैं और बॉबी लैशली डोमिनिक को रिप्लेस करके टीम रॉ में चले जाते हैं। बैक स्टेज में हमें ये दिखता है कि सेथ रॉलिंस जाते हैं अल्फा एकेडमी के पास। सेथ रॉलिंस चैट गेबल से पूछते हैं कि क्या तुम्हें लगता है कि केविन ओवेंस झूठा है। तब चैट गेबल बोलते हैं कि तुम्हारी तरह मुझे भी यही लगता है कि केविन ओवेंस इस दुनिया का सबसे बड़ा झूठा है। और उसके बाद चैट गेबल बिगी की भी बुराइयां करते हुए नजर आते हैं। चैट गेबल बोलते हैं कि रॉ का फेस बनने की काबिलियत बिगी के अंदर तो बिल्कुल भी नहीं है और आज रात जब वो बिगी को हराएंगे तो वो ये साबित कर देंगे। और उसके बाद हमें देखने के लिए मिलता है चैट गेबल वर्सेस बिगी का 1-on-1 मैच। लेकिन चैट गेबल ने जैसा कहा था वो वैसा कर नहीं पाते और बिगी इस मैच में बड़ी आसानी से चैट गेबल को हरा देते हैं। तो आइए दोस्तों अब हम बात करते हैं सेथ रॉलिंस वर्सेस केविन ओवेंस के मैच के बारे में कि इस मैच में क्या क्या हुआ। ये मैच काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग और काफी ज्यादा अच्छा। मैच शुरू होने से पहले सेथ रॉलिंस बिगी से कहते हैं कि बिगी देखो, लास्ट वीक के रॉ में जो मैंने तुम पे अटैक किया था वो मेरा अकेले का प्लान नहीं था। सेथ रॉलिंस ने कहा कि वो मेरा और केविन ओवेंस का प्लान था ताकि मैं तुम पे अटैक करूं और केविन ओवेंस तुम्हें आसानी से हरा दे। इससे पहले सेथ रॉलिंस कुछ और बोल पाते वहां आ जाते केविन ओवेंस और शुरू हो जाता है केविन ओवेंस वर्सेस सेथ रॉलिंस का मैच। इस मैच में केविन ओवेंस रिंग से बाहर रह जाते हैं और सेथ रॉलिंस रिंग के अंदर घुस के 10 काउंट आउट करवा देते हैं और रिंग काउंट आउट की वजह से केविन ओवेंस इस मैच में हार जाते हैं और सेथ रॉलिंस इस मैच में जीत जाते हैं। मैच खत्म होने के बाद केविन ओवेंस बिगी के ऊपर अटैक कर देते हैं जिसे देख के ऐसा लगता है कि अब केविन ओवेंस भी बिगी को WWE टाइटल के लिए चैलेंज करेंगे। तो दोस्तों अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू एंड गुड बाय।